So the next thing that we are going to study about is the distance time graph. Distance time graphs. So the next thing about the next thing that we are going to study is distance time graphs. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझने के लिए साथ में एक दो बेसिक चीजें पहले समझते हैं. जैसे अगर कहीं डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ. जैसे अगर ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है. सेकेंड क्वाड्रेंट में व्हाट इज पॉजिटिव व्हाट इज नेगेटिव. अबे ट्रिग्नोमेट्री नहीं ना रे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचपन 10वीं फेल. डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. अरे हाँ तो एक्स और वाई क्या है लिखा है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इस क्वाड्रेंट में. पॉजिटिव. और टाइम हो सकता क्या ऐसा, टाइम नेगेटिव हो सकता क्या. ये क्वाड्रेंट में क्या है, डिस्टेंस भी नेगेटिव और टाइम भी नेगेटिव. इज इट पॉसिबल. नो. अरे कौन नेगेटिव टाइम कौन नेगेटिव डिस्टेंस वाला, यस वाला है रे भाई. तो हाँ टाइम तो नेगेटिव तो हो तब जाके माइनस और माइनस कट करेगा, नेगेटिव टाइम होगा कैसे. नींद में सपने में आप चल रहे होंगे तो हो सकता है कि टाइम नेगेटिव हो जाए. ये वाले क्वाड्रेंट में व्हाट इज पॉजिटिव टाइम, व्हाट इज नेगेटिव डिस्टेंस. इज इट पॉसिबल. नो. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स कैन एग्जिस्ट ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट कैन नॉट बी, यानी स्केलर्स हो सकता है नेगेटिव बट डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव. ऐसा नहीं है कि आप घर से यहाँ आए तो आपने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया फिर यहाँ से वापस घर गए तो ऐसा नहीं होगा कि अब मैंने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, अब 2 किलोमीटर किया और 1 किलोमीटर किया और घर पे पहुंच गए तो 0 किलोमीटर किया, ऐसा बोलते क्या. नहीं. आप वहां से यहाँ आए थे 4 किलोमीटर, वापस घर पे पहुंचोगे तो टोटल कितना हो गया आपका 8 किलोमीटर आप ट्रैवल कर चुके. तो डिस्टेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो डिस्टेंस विल नॉट बी गोइंग इनटू नेगेटिव. डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन या कोई ये नहीं है, तो डिस्टेंस विल नॉट बी नेगेटिव. So distances are always in the first quadrant. That is one very important thing. The second thing important in this is the graphs will never come down. This is not possible. वही बात हो गई ना, पहले डिस्टेंस बढ़ा 4 किलोमीटर तक गया, फिर डिस्टेंस 4 किलोमीटर से 3 किलोमीटर हो सकता क्या. एक बार 4 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं तो या तो आप ट्रैवल कर ही नहीं रहे हैं तो आप रेस्ट पे, या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा ही. चाहे आप आगे ट्रैवल करो चाहे पीछे ट्रैवल करो, डिस्टेंस तो आपका बढ़ता ही है, कम नहीं होता है. ठीक है ना. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी नीचे नहीं आ सकता. तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा, कभी नीचे नहीं आ सकता. और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप is change in distance upon change in time, change in distance upon change in time, change in y upon change in x. The slope gives what, speeds. So the slope of distance time graph gives speed. Distance time graph के slope से क्या मिलता है, speed. अब वही कुछ standard distance time graphs होते हैं हम लोगों के, जैसे ऐसा. क्या मतलब है इसका, कांस्टेंट तो है बट पॉजिटिव कांस्टेंट स्पीड. बहुत बढ़िया. सभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स बना रहे हैं हम लोग. इस समय पे स्पीड क्या है, स्पीड कितनी है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट. पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव. तो दिस इज नेगेटिव कांस्टेंट स्पीड. अरे जागो जागो, अभी तो बात किया डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है. दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है.
रेस्ट, दिस मीन्स इट इज एट रेस्ट। बहुत ही बढ़िया। पहले तो हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अब स्पीड तो देखो वैसे भी हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो पॉजिटिव तो है ही, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? बढ़ रही कि कम हो रही? बढ़ रही। तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। एक्सेलरेशन देखो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है आप नहीं बोल सकते, वो ग्राफ के शेप पे डिपेंड करेगा कि ग्राफ का शेप कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो वो आप देख के नहीं बोल सकते कि भाई इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये जरूर बोल सकते हो कि स्पीड बढ़ रही है, पहले एक थी बाद में 5 हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो सकता है कांस्टेंट भी हो सकता है कम होती हुई भी हो सकता है बढ़ती हुई भी हो। तो वो अलग अलग ग्राफ्स के केसेस में अलग अलग पॉसिबिलिटीज, अलग अलग कैसा कर्वेचर है इसका, उस पे आएगा। एक कर्वेचर आएगा जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उससे नीचे के कर्वेचर वाले ग्राफ रहेंगे तो वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के केसेस हो जाएंगे, उसके ऊपर के कर्वेचर रहेंगे तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो जाएंगे। उतना हमको अभी उसमें जाना नहीं है। दिस इज अ ग्राफ फॉर पॉसिबल है कि नहीं है? क्यों नहीं है? नीचे कहाँ आया? यहाँ जाके फ्लैट हो गया ना। इसके बाद देखो तूने अपने मर्जी से इमेजिन कर लिया कि गोला पूरा कर लिया तूने, यहाँ पे दिया हुआ थोड़ी है तेरे को। तो नीचे नहीं आ रहा है वो, फ्लैट हुआ है वहां जाके। तो स्पीड इज पॉसिबल है क्या? पॉसिबल तो है, बिल्कुल है। स्पीड इज डिक्रीजिंग, द स्पीड इज डिक्रीजिंग एंड द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। क्लियर है सबको? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेडिंग डालिए। नोट कर लीजिए, इट कैन लाई ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, it can lie only in the first quadrant, second, the distance can never decrease, it will keep on increasing or be constant. Third, slope of distance time graph gives speed. Slope of the distance time graph gives speed. क्लियर है सबको? अब ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये वाला ग्राफ पहले तो